मालदीव में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। कमाल की बात यह है कि संसदीय चुनावों के लिए बैलेट बॉक्सेस भारत, श्रीलंका और मलेशिया में रखे जाएंगे। दरअसल देश के इलेक्शन कमीशन ने रविवार को यह जानकारी दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मालदीव के 11,000 लोगों ने अपने पोलिंग स्टेशन को ट्रांसफर करने के लिए री रजिस्ट्रेशन का अनुरोध किया। दरअसल ये चुनाव 21 अप्रैल को होने वाले हैं। आयोग के नोटिस में जिक्र किया गया कि पोलिंग स्टेशंस को ट्रांसफर करवाने की रिक्वेस्ट कर रहे लोग अपनी प्रेफर्ड लोकेशन 16 मार्च से पहले इलेक्शन कमीशन को बता दें और फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये रिक्वेस्ट मानी जाएगी या नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों ने डिमांड किया कि वो भारत में बैठे बैठे मालदीव के आम चुनावों के लिए वोटिंग करना चाहते हैं। फिर क्या था, मालदीव को भारत से पोलिंग स्टेशन बनाने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। आयोग ने कहा कि मालदीव के चुनावों के लिए बैलेट बॉक्स केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका के कोलंबो और मलेशिया की कुआलालंपुर में रखे जाएंगे, क्योंकि तीनों देशों में कम से कम 450 वहां ऐसे लोग रहते हैं जो वोट करने के लिए एलिजिबल हैं। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी जनरल हसन जकारिया ने कहा कि पहले की तरह श्रीलंका और मलेशिया में कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत के तिरुवनंतपुरम में 150 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसलिए हमने फैसला किया है कि वहां पर भी एक बैलेट बॉक्स रखा जाए। निर्वाचन आयोग को इस अवधि के दौरान कई पोलिंग स्टेशंस पर री रजिस्ट्रेशन का अनुरोध करने वाले 11,169 एप्लीकेशंस मिले थे। खबर के अनुसार आयोग ने 1,141 फॉर्म्स खारिज कर दिए, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए कुल आवेदन 10,028 हैं। पिछले चुनावों की तुलना में इस साल री रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या कम होने का जिक्र करते हुए जकारिया ने कहा कि ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और थाईलैंड में वोटिंग नहीं होने वाली है। मालदीव में संसदीय चुनाव रविवार को होने थे। हालांकि रमजान के महीने के दौरान चुनाव कराने से परहेज करने के लिए एक अधिनियम में संशोधन के बाद चुनाव की तारीख टाल दी गई। संसदीय चुनाव अब 21 अप्रैल को होने वाले हैं। बता दें कि मालदीव की 93 संसदीय सीटों के लिए कुल 389 उम्मीदवार चुनाव में लड़े हैं।